Burnley won Chelsea 4 at Turf Moor, an away win for Chelsea. I mean, it's going good right now. This month has started on a good note. हमने अपने दोनों प्रीमियर लीग गेम्स जीत लिए हैं एंड इंटरनेशनल ब्रेक आ गया है. सो गोइंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक इट फील्स गुड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई मीन ये फीलिंग थोड़ी मिसिंग थी. बैक टू बैक थर्ड विन रही है अगर कैराबाओ कप की विन को भी इंक्लूड किया जाए तो विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग. 2 away wins, एक home win in the last 3 games, which is a positive thing. I mean, for Pochettino as well, for the squad as well, for everyone, fans as well. और काफ़ी अच्छी मार्जिन से विन मिली. 4-1. I was not expecting us to score 4 goals because जो मेजर प्रॉब्लम रही है लास्ट 1.5-2 साल से वो गोल्स, लैक ऑफ गोल्स, यही प्रॉब्लम रही है. आई मीन पोटेंशियल है स्क्वाड के अंदर टू स्कोर गोल्स बट वी वर लैकिंग. एंड कल का फर्स्ट हाफ अगर देखा जाए तो वो वही चीज़ें दिख रही थी जो मतलब प्रॉब्लम्स रही हैं. प्रेस कर रही थी बर्नली, काफ़ी हेविली प्रेस कर रही थी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो हमारी बैक लाइन थी इंक्लूडिंग द गोल कीपर, दे वर लाइक ट्राइंग टू प्ले सेफ, दे वर ट्राइंग टू प्ले अमंग देमसेल्व्स. बहुत ज़्यादा बॉल पोजीशन होल्ड कर रखी थी सारे डिफेंडर्स ने. मार्क कुकुरेया, डिजाजी, सिल्वा, कॉलवेल, ये लोग आपस में ही पूरा गेम खेल रहे थे एंड इन बिटवीन एंजो, गैलेगर, काइसेडो ये सब ड्रॉप कर रहे थे टू ट्राई टू क्रिएट सम स्पेस. बट वही हो रहा था कि जिसके लिए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करी थी, बर्नली कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज थी कि जैसे ही बॉल पास हो रही थी वैसे ही 2 प्लेयर्स दौड़ते हुए उस प्लेयर को क्लोज करना चाह रहे थे और फिर वो वापस एक सेफ पास बैकलाइन को दे दे रहा था. तो यही चल रहा था पूरे फर्स्ट हाफ में. एक थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थ्रेट आ रहा था फ्रॉम रहीम स्टर्लिंग. वो ट्राई कर रहे थे अपने जो उनका बर्स्ट ऑफ पेस होता है उसको यूज करने की प्रॉपरली कि भाई डिफेंडर्स को छका के उस साइड से मैं कुछ ट्राई करूं. एक शॉट भी लिया था उन्होंने, थोड़ा वाइड गया, वो कर्ल करने की कोशिश थी बॉल को बट नहीं हो पाया. एंड ही वॉज रिसीविंग अ लॉट ऑफ स्लैक कि यार क्या कर रहा है स्टर्लिंग. बिकॉज मुद्रिक, हमें आदत हो गई थी 3 मैच लगातार मुद्रिक स्टार्ट किए थे देखने की कि मुद्रिक ही स्टार्ट करेंगे, बट बिकॉज वो लास्ट मैच में हाफ टाइम पे सब्सटीट्यूट हो गए थे बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन हिज थाई, सो ही वॉज नॉट स्टार्टिंग इन दिस गेम. इट वॉज रहीम स्टर्लिंग हु स्टार्टेड एंड जितना स्लैक मिला रहीम स्टर्लिंग को फॉर दोज फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, उन्होंने पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया. आई थिंक इट वॉज स्टर्लिंग हु एक्चुअली मेड ऑल ऑफ दोज गोल्स पॉसिबल. फर्स्ट जो ओन गोल मिला हमने, जो इक्वलाइज किया, वो स्टर्लिंग के शॉट से आया. पेनल्टी जो हमने सेकंड गोल में के लिए हमें मिली वो स्टर्लिंग ने विन करी. थर्ड गोल स्टर्लिंग ने खुद स्कोर किया एंड फोर्थ गोल में भी majority of the work was done by Sterling by taking the ball from the middle line to the final third and then crossing it across to Cole Palmer. So I think he deserved that man of the match. How much slack he was receiving, how much criticism he was receiving. I think हर player confidence based ही होता है and everyone knows that because of lack of goals और forwards के लिए lack of goals, lack of assists is a big thing. If they are lacking in that aspect of the game, their confidence will be low और वही हो रहा है हमारे फॉरवर्ड्स के साथ. सो आई थिंक ये जो सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट दीज सॉर्ट ऑफ टीम्स जो कि स्ट्रगल कर रही हैं, अगर हम निकाल पा रहे हैं तो आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. एंड नाउ एज वी आर एंटरिंग इनटू अ टफ फेज, टफ रन ऑफ फिक्सचर्स, तो वो जो एक पॉजिटिव नोट पे एंड किया है हमने ये राउंड ऑफ फिक्सचर्स बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक, तो वो एक काफी अच्छा प्रूफ होना चाहिए व्हेन वी गो एंड फेस आर्सेनल ऑन 21st of October. रही बात जो गोल कंसीड किया, अगेन फर्स्ट हाफ वाज टेरिबल. वैसा फर्स्ट हाफ अगर हम किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट या किसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट खेलेंगे तो दे विल किल अस. दे विल नॉट गिव अस दोज अपॉर्चुनिटीज जो बर्नली ने हमें दी. बर्नली भी स्ट्रगल कर रही है, उनकी एक ही विन है टिल नाउ इन द लीग एंड उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटीज दी टू गेट बैक इनटू द गेम एंड वी डेफिनेटली इम्प्रूव्ड if it comes to how we were playing in the first half and how we played in the second half. So first half was absolutely terrible. डिफेंसिव एरर था, वो प्रॉपर डिफेंसिव एरर था, सारे डिफेंडर्स इन्वॉल्व थे उसमें कहीं ना कहीं. मेरे को लगा था कि थियागो सिल्वा बॉल आउटसाइड ऑफ द बॉक्स थी तो ही माइट पुट इन अ टैकल, बट वो एकदम से चिकन आउट कर गए एंड में. एंड देन डिजाजी के थ्रू वहां पे बॉल गई एंड देन कुकुरेया क्लोज्ड द प्लेयर डाउन बट उनके ही पैरों के बीच से बॉल चली गई एंड सैंचेज डिडंट इवन ट्राई. तो अब किसको ब्लेम करें, किसी को ब्लेम करने का नहीं है. हाँ, वो सारी गलतियां हमें नहीं दोहरानी चाहिए अगेंस्ट बिग टीम्स. ये एक लेसन लर्न होना चाहिए, उस गोल को एनालाइज करना चाहिए कि वेयर इट वेंट रॉन्ग. बिकॉज ऐसे गोल्स पड़ते हैं तो अगर बड़ी टीम्स के अगेंस्ट पड़ते हैं तो हमें मुश्किल हो जाएगी कम बैक करने के लिए, बिकॉज
हम ऑलरेडी स्ट्रगल करते हैं इन ऑर्डर टू स्कोर गोल्स, एंड हर मैच में हम ऐसी परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक सो अभी देने लायक हैं. वन ऑफ मैच कह सकते हैं इसको, बट येस हमें वो जो फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस थी उसे कंप्लीटली प्रॉपरली एनालाइज करके उसको नहीं दोहराने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आने वाले मैचेस में हम कर देंगे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा. सेकेंड हाफ में डेफिनेटली पॉच ने कुछ तो चेंजेस किए, अच्छे टैक्टिकली चेंज किए होंगे. मे बी मस्ट हैव आस्क्ड द प्लेयर्स टू प्ले द बॉल फॉरवर्ड, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट पास या परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू कम. बिकॉज जो फर्स्ट हाफ में मेरे को याद है कि 1 या 2 लॉन्ग बॉल्स डाली गई थी और कोई ऑप्शन ही नहीं था. कॉम्पैक्ट हो रखा था बिल्कुल बीच में, मिडफील्ड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. दे वर ड्रॉपिंग बैक, टेकिंग द बॉल एंड देन पासिंग इट बैक टू द डिफेंडर्स. तो इवन कोल पाल्मर भी बहुत पीछे आके खेल रहे थे, तो अरमांडो ब्रुया को बॉल भी नहीं मिली थी, और इसी वजह से आई थिंक स्ट्रगल हो रहा था फर्स्ट हाफ में. वो स्ट्रगल कंटिन्यू चला पूरे 45 मिनट्स. सेकेंड हाफ में ब्रोया को सब्स्टिट्यूट किया गया. ऑब्वियसली ब्रोया का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था फर्स्ट हाफ में, बॉल आ नहीं रही थी तो क्या ही करता बंदा. ही वॉज ट्राइंग टू ड्रॉप इन, गेट द फील ऑफ द बॉल, मे बी टेक इट फॉरवर्ड. एक आधा अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी, बट कहीं ना कहीं सफल नहीं हुए. तो आई थिंक जो सब्स्टिट्यूशन हुआ जैक्सन का, मे बी उनका होल्ड अप प्ले, या इतने समय से जैक्सन खेल लिए हैं अब 7-8 मैचेस में, एक ही मैच मिस किया उन्होंने. तो आई थिंक ब्रोया अभी थोड़े लो ऑन कॉन्फिडेंस है, इवन दो ही गॉट 1 गोल, बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर हिम टू बी बैक एट हिज बेस्ट. तो जैक्सन को लाया गया, एंड आई थिंक वहीं पे थोड़ा स्पेसेस क्रिएट होने लगे, कुछ लिंकअप प्ले बढ़िया होने लगा बिटवीन जैक्सन, स्टर्लिंग, पाल्मर भी थोड़ा इन्वॉल्व होने लगे आगे, एंड आई थिंक वहीं उन सब प्लेयर्स को गोल्स मिले. आई थिंक अच्छा परफॉर्मेंस रहा सेकेंड हाफ का, ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ था गेम प्ले, एंड kudos to the team. I mean, I will take any win that comes right now because wins are important to build the confidence of the team. आप ट्रेनिंग ग्राउंड में बस प्लेयर का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं ये बोल बोल कर कि हाँ तुम कर सकते हो, हाँ तुम कर सकते हो, बट इवेंचुअली उनका कॉन्फिडेंस तभी पड़ेगा जब वो मैच में रेप्लिकेट करेंगे अपनी ट्रेनिंग ड्रिल्स को, बेसिक्स पे अड़े रहेंगे, एंड गेट दोज गोल्स, गेट दोज असिस्ट, गेट दोज क्लीन शीट्स. तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. वो ट्रेनिंग का कॉन्फिडेंस एक अलग रहता है, मैच का कॉन्फिडेंस एक अलग रहता है, और ये विन्स, ये पॉइंट्स डेफिनेटली इस टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे. अभी हमारे कुछ प्लेयर्स व्हेन इंटरनेशनल ब्रेक एंड्स वापस आएंगे, जैसे रीस जेम्स हो गए, वो इंजरी से वापस आएंगे, ही इज बैक इन ट्रेनिंग. मालो गुस्टो ऑब्वियसली सस्पेंशन से वापस आएंगे. कार्नी चुकुमेका वाज ऑन द बेंच, तो वो भी वापस आ जाएंगे विद अ लॉट मोर फिटनेस. तो मैं एक्साइटेड भी हूँ बट कहीं कहीं नर्वस भी हूँ फॉर द नेक्स्ट रन ऑफ फिक्सचर्स टिल December 7th. October 21st it starts with Arsenal and December 7th it ends with Manchester United, and in between there is City, Brentford, Brighton, Tottenham. I mean it is going to be tough, but ठीक है, देखते हैं क्या होता है, तब की तब देखिए. But right now we are going into the international break with a positive result, and that is more important right now. मजा आया मैच देखने में, 4 गोल स्कोर किया, अच्छी फीलिंग थी, भूल ही गया था मैं कैसा फील होता है. सो आई एम परफेक्टली हैप्पी. डू लेट मी नो व्हाट यू थॉट ऑफ दैट चेल्सी परफॉर्मेंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन टेक केयर.